सो दिस इज द डे वन ऑफ कैंडल स्टिक्स पैटर्न एनालिसिस इन ए रियल मार्केट। आज हम रियल मार्केट में हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को देखेंगे और इसकी एनालिसिस करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि ये मार्केट में कब, कैसे और कितनी बार बनता है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक देखना। और मैंने अपने चैनल पर लगभग सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न को सिखा दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हो, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट बात बोलूंगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन की वीडियो मिस हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पे हम हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनकी आपको पहचान बता देता हूँ, ताकि आपको एक क्लियरिटी मिले कि हाँ, हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल का पहचान यही होता है। सो आपके सामने दो कैंडल है, एक रेड और एक ग्रीन है और हथौड़े की जैसी है। ऊपर बॉडी है ये वाला और नीचे शैडो है, ये जो डंडी है। और हाँ, ग्रीन वाला बुलिश है और रेड वाला बियरिश है। ओके, और बुलिश कैंडल बॉटम पे बनते हैं और बियरिश कैंडल टॉप पे बनते हैं, इस तरीके से जहाँ पॉइंट है। ओके, बट लाइव मार्केट में ये कुछ भी हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। एक ग्रीन वाला रेड हो सकता है और रेड वाला ग्रीन भी हो सकता है। बट आपको पता कैसे लगेगा कि यही हैमर है और यही हैंगिंग मैन है? देखिए, समझिए। सबसे पहली बात, इनका शेप इस तरीके से होना चाहिए, हथौड़े के जैसा, बॉडी ऊपर और शैडो नीचे, इसमें भी और इसमें भी। अब कलर मायने नहीं रखता, आपको ये देखना है कि ये कहाँ बनते हैं। अगर नीचे बनता है तब ये बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ऊपर बनता है तो मार्केट नीचे आएगी, ये बियरिश है। सो आइडेंटिफाई ये करना है कि कहाँ बनते हैं, ऊपर या फिर नीचे। ओके, सो अगेन आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पर देखते हैं कि हैमर कैंडल को हम पहचान पाते हैं कि नहीं और ये कितनी बार काम करते हैं, कैसे बनते हैं, सब कुछ अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं थोड़ा। हैमर कैंडल कौन सा है? ये रहा हैमर कैंडल, ये रहा रेड बना है। तो सवाल ये आता है कि ये हैमर कैंडल है या फिर हैंगिंग मैन कैंडल है? पता कैसे लगेगा? देखो कहाँ बनता है। अगर नीचे की तरफ है तब ये हैमर है, कलर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ही बना है भैया, और नीचे बनाया तो कौन सा कैंडल है? हैमर कैंडल है। और इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर गई, थोड़ी सी गई लेकिन गई। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे जाएंगे और यहाँ पर देखो अगेन ग्रीन हैमर बना यहाँ पे, और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे दो बार ये हैमर कैंडल काम कर रहा है। आगे जाएंगे और यहाँ पर देखो एक और बार हैमर बना, ये रहा, जो कि काम नहीं किया। यहाँ से बनने के बाद मार्केट साइड में जा रही है, तो ये एक बार फेल हो गया। आगे जाते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखो एक और हैमर बना है, रेड कैंडल। अब डाउट है कि ये हैमर है कि हैंगिंग मैन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट साइड में आ रही थी और ना ही ये नीचे बना है और ना ही ये ऊपर बना है। तो कौन सा कैंडल है बताता हूँ। इसको छोटा करेंगे और पिछले चार्ट को देखेंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी या फिर नीचे से ऊपर जा रही थी। छोटा करेंगे और छोटा करेंगे। बिल्कुल, ये कौन सा कैंडल है? हैमर कैंडल है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है, अभी नीचे ही है और नीचे है तो कौन सा कैंडल है? हैमर कैंडल है। सो यहाँ पे हम जूम कर लेते हैं अगेन। कहाँ गया? ये रहा हैमर कैंडल। तो ये हैमर कैंडल है, बट मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट अभी भी साइड में जा रही है। अच्छा, इसके बाद आगे जाएंगे एंड यहाँ पे देखो अगेन दो बार हैमर बना है यहाँ पे, और बना है तो मार्केट नीचे आ गई है, जबकि जाना ऊपर था, क्योंकि ये बुलिश है हैमर कैंडल और इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर जाती है, बट आ गई है नीचे, यानी इसने यहाँ पर काम नहीं किया। ओके, आगे जाते हैं। अगेन यहाँ पे हैमर कैंडल है, बड़ा सा है, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गई, यानी इसने भी अब की बार काम नहीं किया। यानी कुल मिलाकर हैमर कैंडल कुछ ही बार काम करते हैं। ये 100% में से 5 से 10% ही काम करते हैं और बाकी बार फेल हो जाते हैं। ओके, अब थोड़ा हैंगिंग मैन को देखेंगे। यहाँ पर देखो ऊपर एक हैंगिंग मैन कैंडल है, ग्रीन सा, ये देखिए, एंड यहाँ से मार्केट नीचे आई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कलर मायने नहीं रखता, और यहाँ पे ये बन गया है ग्रीन, फिर भी मार्केट नीचे आई है, इसने काम किया है। आगे जाते हैं एंड यहाँ पर देखो एक और बना हैंगिंग मैन, बट ये फेल हो गया, इसने काम नहीं किया। यहाँ से मार्केट अभी भी साइड में जा रही है, नीचे नहीं आई, साइड में जा रही है, यानी इसने काम नहीं किया। ओके, आगे जाएंगे और यहाँ पर देखो अगेन बना फिर से हैंगिंग मैन कैंडल
और इसके जस्ट बाद एक कैंडल बना और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, यानी इसने काम किया। ओके, आगे जाएंगे और देखेंगे और देखेंगे। अब यहाँ पर देखो फिर से एक हैंगिंग मैन कैंडल बना, बट इसके बनने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट साइड में जा रही है, साइड में जा रही है, यानी इसने काम नहीं किया। कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंडल्स 5 से 10% ही काम करते हैं, और वो भी एक संभावना होती है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। मार्केट गई नहीं है, जा सकती है। ये कैंडल्स आपको संभावना देते हैं। ऐसे ही करके आप लाइव मार्केट में एनालाइज करोगे, बैठोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे कि कहाँ पर कौन सा कैंडल बन रहा है और किसके बनने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है और किसके बनने के बाद मार्केट नीचे आ रही है। ये सब आप देखोगे और देखोगे तो सीखोगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को वैल्यू मिले लाइव मार्केट के अंदर। एंड पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए पार्ट 2 ला सकूँ।